हाँ जी, तो बच्चों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लास्ट वीडियो में समझा दिया है, आईटीआर तो उससे पहले मैं समझा रखा था। अब हम चलेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। आइए सभी बच्चे, व्हाट इज ट्रेड पेबल? सबसे पहली बात है, ट्रेड पेबल होते क्या है? बेसिकली ट्रेड पेबल के अंदर दो चीज आती है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्रेडिटर्स आता है और एक बीपी आता है। वो लोग जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं या फिर जिनसे हम उधार सर्विसेज लेते हैं, उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। जवाब दो यार। अब बताओ, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं वो लोग क्रेडिटर्स होते हैं बेसिकली, समझ आया? या जिनको हमने कमिटमेंट कर दी कि भाई हम तुम्हें 2 महीने 3 महीने में पैसा दे देंगे, राइटिंग में लिख के दे दिया, वो बन जाता है ट्रेड पेबल्स। तो बेसिकली ट्रेड पेबल अराइज होते हैं किस वजह से? क्रेडिट परचेज की वजह से। किसकी वजह से? क्रेडिट परचेज। तो यहां पर जब आप रेशियो बनाओगे तो रेशियो क्या बनेगा? सही बच्चे देखेंगे इधर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। समझ में आ गई बातें? नहीं आ गई? अब बताइए नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? तो इट्स वेरी वेरी इजी, सिंपल, कॉमन सेंस। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे निकलेगा। अच्छा, ये ऐसे भी था ना, ये ऐसे ऐसे कुछ याद आ रहा है मेरे को भी, ये ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे कुछ चला था ना अभी। अरे नहीं, कंटेंट तो छोड़ो, ये ऐसे अभी थोड़ी देर में याद आएगा। ये ऐसे, वो तो अलग था, ये ऐसे, मेरा माइंड क्यों रिकॉल कर रहा है ऐसे? ये ऐसे निकलेगा। चलो देखते हैं। टोटल क्रेडिट परचेज बराबर क्या होगा? टोटल परचेज माइनस का कैश परचेजेस। समझ में आ गई? हाँ जी मैडम, चाय ऐसे बना रही हैं जैसे अगली बार बनानी ना पड़े। समझ आई बात है? नहीं आई? लो जी, मुझे एक बात बताओ, नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? टोटल परचेज में से क्या माइनस कर देंगे हम? कैश परचेज। ठीक है, अच्छा बताओ एवरेज ट्रेड पेबल्स। पता है आप लोगों को मेरी एनर्जी अच्छी क्यों है आज? बताओ। क्योंकि मार्कर अच्छा चल रहा है। समझ आई बात या नहीं? जब मार्कर अच्छा नहीं चलता ना तो मजा नहीं आता। मार्कर नया है बिल्कुल। इधर देखिए, एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो हम कैसे निकले? हाँ, पार्टी दूंगा भी, तुझे पार्टी मिलेगी। कह रहा है अभी आते के साथ तो पार्टी मिली थी, अभी दोबारा पार्टी दो। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाय 2। समझ आया नहीं आया जी बच्चों? अब जैसे कि ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एंड यू कांट फाइंड आउट द क्लोजिंग क्रेडिटर्स, आप क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं निकाल सकते, तो जीरो मत मानना, ध्यान रखना, जीरो नहीं मानेंगे यहाँ पर। जीरो मानने में तो वो एवरेज हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। वो जो साल के स्टार्टिंग में क्रेडिटर थे हम मानेंगे, एंड में भी क्या है वो ही रहेंगे। सर ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? तो वही वाली बात अब थोड़ा सा हम समझेंगे। मान लेते हैं हमने उधार सामान खरीदा 2 लाख का। कितने को उधार सामान खरीदा? 2 लाख। इस वाले मार्कर में पता नहीं क्या हो रखा है। और मान लेते हैं ऑन एन एवरेज हमारे पास जो ट्रेड पेबल पड़े रहते हैं वो 10,000 के पड़े रहते हैं। कितने के पड़े रहते हैं? 10,000। अब इसका क्या मतलब है? पहले कुछ निकालते हैं, छोटी वैल्यू निकालते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। समझ आया? अब ये कितना आया? 20 टाइम्स। क्या आया? 20। अब इसको रीड करते हैं, ध्यान से समझेंगे। सर हमने ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में हमने कितने का सामान खरीदा? 2 लाख का। और जब भी मैं अपनी बुक चेक करूं, ये आपको बेशक से आप इसको ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पर निकाल रहे हो, बट ये जो क्रेडिटर्स है ना, ये जो ट्रेड पेबल है, ये मेरे दोस्तों ड्यूरिंग द ईयर वो रहते हैं आउटस्टैंडिंग। ड्यूरिंग द ईयर इतना पैसा हमने नहीं दिया। अरे बोल दो यार। yes, तो आप ये कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज हमने पूरे साल कितने क्रेडिटर्स को होल्ड करके चला है? 10,000 रुपए को। जवाब दो यार। ऑन एन एवरेज हमने जो पेमेंट होल्ड करी है, जो पेमेंट रोक के रखी क्रेडिटर्स और बीपी वालों की, वो कितनी पेमेंट है मेरे दोस्तों? 10,000। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए। अब सर यहाँ पर क्या निकल कर रहा है? 20 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 लाख का सामान खरीदा और ऑन एन एवरेज मैंने कितने की पेमेंट करी? 10,000 की। समझ, यानी कि 10,000 की पेमेंट मैं करता हूं जब भी क्रेडिटर्स को करता हूं। बोलो यार। yes, तो इसका मतलब मैंने अपने क्रेडिटर्स को कितनी बार पेमेंट करी? जल्दी से बताओ। 20 टाइम्स। समझ आया नहीं है? ऑन एन एवरेज मैंने अपने क्रेडिटर्स को कितनी बार पेमेंट करी है? 20 बार। तो व्हाट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो रिप्रेजेंट
हाउ मेनी टाइम्स वी हैव पेड टू अवर क्रेडिटर्स, या ट्रेड, उनको हमने कितनी बार पैसा दिया है। समझ आया नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया है, या जितना कम होगा उतना बढ़िया है? जितना कम होगा उतना बढ़िया है। कौन चाहेगा पैसे देना? हम तो नहीं चाहते भाई पैसे देना, हम तो चाहते हैं सामान खरीद लें और तू भाई साल के एंड में लियो, क्योंकि हर एक दुनिया चाहती है ना कि हम दूसरे का पैसा क्या करें, यूज करें, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। बोलो हाँ है ना? तो ये वाला रेशियो जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, बेटर होगा। समझ आया बच्चों? बताओ। अब इससे और पता चलेगा। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है साल में कितनी बार क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल को हमने पैसा दिया। हमने का मतलब बिजनेस ने साल में कितनी बार पेमेंट करी, इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो। और ये हिंदी वाली बात है, किसी को बताना मत भाई साहब, अपने स्कूल में यारी दोस्ती में मत बताने लग जाना, अनलेस अनटिल आपका खास दोस्त ना हो। तो समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ, वाइवा में तो टीचर को नहीं पता होगा, तुम कैसे बात करें? वाइवा में तो बस तुम टीचर तुम्हारे से इतना पूछ के खुश हो जाएगा, बाकी पूछे तो बता देना। बोले इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इंटरप्रिटेशन सीधा हिंदी में बोलना कि सर हमने ऑन एन एवरेज अपने क्रेडिटर्स को साल में कितनी बार क्या करी है, पेमेंट करी। बस सिंपल मतलब ये होता है। समझ आएगा? डेटर का मतलब क्या है, साल में कितनी बार पैसा कलेक्ट किया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। समझ आया? अब इसी से कनेक्टेड एक रेशियो मिलेगा, बताओ कौन सा रेशियो मिलेगा? इसी से कनेक्टेड रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, और वो कैसे निकलेगा बताओ? हाउ द एवरेज पेमेंट पीरियड विल बी कैलकुलेटेड? इट्स वेरी वेरी इजी। क्या मतलब है? एवरेज पेमेंट पीरियड, पीरियड की बात आ गई यहाँ पर, पीरियड की बात आ जाती है तो हमेशा क्या आ जाता है, टाइम। बात समझ आई या नहीं? लाइक मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो हमने पता है हमने ड्यूरिंग द ईयर साल में कितनी बार पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को, जल्दी से बताओ। सर जी हमने 20 बार पैसा दिया, 20 बार पैसा दिया। अब मैं बोलूं कितने गैप में दिया, जल्दी से बताओ, बोलो यार। तो कितने गैप में, तो वो निकल जाएगा ना मेरे दोस्तों, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो डेज कितने होंगे, 366 या 365, जो भी लेना है डिपेंड। और उसके अलावा बताओ, हाँ 52 वीक या फिर 12 मंथ्स। समझ में आ गई बात है? नहीं? अब आपको ये निकालना है कि ऑन एन एवरेज आपको पता चल चुका आपने कितनी बार पेमेंट करी है, जल्दी से बताओ। 20 बार। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से आपने 20 बार पेमेंट करी है। समझ में आ गई बात है? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने गैप कितना रखा। इट्स वेरी वेरी इजी। तो सिंपल है, एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा बताओ? 20 टाइम्स नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? अगर डेज में निकालना है तो 366, वीक में निकालना है 52 वीक्स, और मंथ में निकालना है तो 12 मंथ्स। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं मैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी से बताओ? एवरेज पेमेंट पीरियड का जल्दी से बताओ। ऊपर क्या आएगा? ऊपर तो सेम रहता है, ये हमेशा सेम रहेगा, 365 या 366 डिपेंड, 52 वीक्स डिवाइड और 12 मंथ्स डिवाइड बाय CTR, या CTR या फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर। समझ में आया? बोलो यार। तो एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है, कितने दिनों में, कितने दिनों में, कितने महीनों में, या फिर कितने वीक्स में, बोलो भाई, पेमेंट करे। तो अब आप बताओ, ये आप क्या चाहोगे? ये ज्यादा से ज्यादा हो तो बढ़िया है, या कम से कम हो तो बढ़िया? ये अबे थोड़ा दिमाग ला के बोलेकर गधे, ये आप क्या चाहोगे? एवरेज पेमेंट पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया, या जितना कम होगा उतना बढ़िया? जितना ज्यादा, क्योंकि आप तो चाहोगे कि सर मुझे पूरा गैप मिल जाए। जैसे गौरव चाहता, सर आप पैसे मांगो ही मत, सीधी बात है, पूरे साल की फीस में क्या करूं, एंड में दे दूं, एक ही बार पेमेंट करनी पड़े। अब मुझे बताओ, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बढ़िया होगा। अब ये जितना ज्यादा कब होगा? ऊपर अगर फिक्स है, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, ऊपर अगर फिक्स है तो ये ज्यादा कब आएगा, जल्दी से बताओ? जब डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा। समझ आई बात? और डिनोमिनेटर में क्या रखा है हमने, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा हमारे लिए, बढ़िया रहेगा या कम रहेगा? बढ़िया नहीं रहेगा। जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया रहेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अगर ये ज्यादा हो जाएगा
तो उससे क्या निकलेगा बताओ? हाँ, ये जितना ज्यादा होगा तो उसमें क्या आएगा? जितना कम होगा हाँ, ये जितना कम आएगा उतना ही तो ये स्ट्रेंथ बनेगी ना। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उतना ही क्या है हमारे लिए फायदेमंद है, ये वाला रेशियो। अरे बोल दो यार, व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो? साल में कितनी बार क्रेडिटर्स को क्या करा, पैसा दिया। तो हम बार बार पैसा देना चाहेंगे, कम बार पैसे देना चाहेंगे? कम बार। अबे भाई यहाँ ध्यान दे ले, जो सिखा रहा हूँ दोबारा से आगे। तो साल में कितनी बार पैसा दिया? अभी 20 बार निकला। तो 20 बार निकलने से क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों? 360 डिवाइड बाय 20 आएगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर 10 बार पेमेंट करते हम तो 36 दिन का टाइम मिल जाता ना। मैं समझ, आप 20 में क्या होगा, 18 दिन का टाइम मिलेगा। तो एवरेज पेमेंट पीरियड हमारा कितने दिन का होगा? 18 दिन का। तो एवरेज पेमेंट पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है, अच्छा होगा। बोलो यार, क्योंकि हम क्यों चाहेंगे एक दिन में पेमेंट करें? और एवरेज पेमेंट पीरियड जितना ज्यादा कब आएगा? जब नीचे कम होगा। और इसीलिए जो रिवर्स रिलेशन है एक तरीके से, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा बताओ? जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, जितना कम होगा उतना बढ़िया है। समझ आएगा नहीं आएगा? बाकी दोनों को कोरिलेट मत करो, अगर नहीं कर पा रहे तो एक एक करके कर लो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कहता है साल में कितनी बार पेमेंट करें। तो आप ज्यादा बार पेमेंट करना चाहोगे, कम बार पेमेंट करना चाहोगे? कम बार ना। तो यानी कि जितना कम होगा उतना ही क्या है, बेटर। बस सीधी बात, ये जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। जब ये जितना कम होगा उतना ही ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ आएगा नहीं आएगा? तो इस तरीके से हम निकालेंगे। आप करिए नोटिंग फटाफट। वीडियो बना रहा है, अगला बना रहा है। चलो हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।